स्ट्रेस जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। हर कोई इससे परेशान है। लगातार स्ट्रेस डिप्रेशन, एंजाइटी समेत कई बीमारियों की वजह बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है, बल्कि बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस का होना भी जरूरी है। इस पॉजिटिव स्ट्रेस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले तो आप ये समझिए कि स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव या गुड स्ट्रेस को यू स्ट्रेस भी कहते हैं। यू स्ट्रेस एक प्रकार का तनाव है जो ज्यादा उत्साहित होने पर बनता है। अच्छे और बुरे स्ट्रेस को इस प्रकार समझिए कि अच्छा स्ट्रेस काम के प्रति ऊर्जा, उत्साह और रोमांच पैदा करता है, वहीं बुरा स्ट्रेस दुखी और चिड़चिड़ा बना देता है और डिप्रेशन का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर जब बच्चे को एग्जाम से पहले तनाव होता है तो वो पढ़ाई में खूब मेहनत करता है, जिससे वो अच्छे से एग्जाम दे पाता है। इसी तनाव को गुड स्ट्रेस कहा जाता है। गुड स्ट्रेस इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी फायदा पहुंचाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है टॉपिक है कि स्ट्रेस जो है, हम ज़्यादातर आम भाषा में इसको नेगेटिव ही मानते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रेस का मतलब नेगेटिव है और गलत तरह का या भारी स्ट्रेस हो रहा है उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिकल वे में देखेंगे तो स्ट्रेस जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है जिसको डिस्ट्रेस बोला जाता है। तो यू स्ट्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। अगर आपको चैलेंजेस मिलेंगे, एक हल्का आपको एक स्ट्रेस मिलेगा जिससे आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी, डेडलाइन मिलेगी, एक टास्क है जो चैलेंजिंग है, आपने कभी पहले नहीं किया, आपको लगा ये रिसोर्सेज है, मैं ये ट्राई करती हूँ, इस तरह का, तो वो एक चैलेंज मिलना, उससे पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। ये सब पॉजिटिव स्ट्रेस के रेपरकशंस हैं। तो अपने आप में स्ट्रेस बुरी चीज़ नहीं है और स्ट्रेस का ज़िंदगी से ना होना मतलब डिज़ायरेबल भी नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस में तब बदल जाता है जब आपका जो स्ट्रेस आ रहा है वो आपकी कोपिंग के बाहर है। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ चैलेंज मिल गया जो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, आपको लग रहा है ये नहीं हो पाएगा और आपको लग रहा है रिसोर्सेज नहीं है या टाइम नहीं है, तो ऐसे में वो जो स्ट्रेस है जो कि किसी अलग सिनेरियो में पॉजिटिव हो सकता था वो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव में तब्दील हो गया। और इसी तरह का अगर डिस्ट्रेस या चैलेंज भी है, अगर वो लंबे टाइम तक चलता रहा, क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल गया, तो भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करता है। कि बीच में गैप्स होने चाहिए, बीच में टाइम मिलना चाहिए टू रेजुविनेट, रिलैक्स, कि आप नॉर्मल आम दिनचर्या भी अपनी फॉलो कर पा रहे हैं, बीच बीच में आप चैलेंजिंग चीज़ें भी कर रहे हैं। गुड स्ट्रेस के ढेरों फायदे हैं। इससे ब्रेन में न्यूरोट्रोफिन केमिकल का प्रोडक्शन होता है जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे मेंटल हेल्थ बेहतर रहता है और गुड स्ट्रेस से एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। पॉजिटिव स्ट्रेस बॉडी में डोपामाइन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जो इंसान को खुश रखने में मदद करता है। अगर अच्छा तनाव हो तो इससे ब्रेन मेमोरी पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। स्ट्रेस होने से चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता बेहतर होती है। इन सब बातों में एक बात और जान लें कि ये तभी प्रभावी है जब तक सीमित मात्रा में है और आपके कंट्रोल में है। बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेस इंसान पर हावी होने लगता है, जिससे फिर वो नेगेटिव स्ट्रेस में बदल जाता है। इसलिए स्ट्रेस तो जरूरी है, लेकिन सीमित मात्रा में। तनाव ना बढ़े इसके लिए योग, ध्यान और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन सब के बावजूद भी अगर आपका स्ट्रेस मैनेज ना हो रहा हो तो बेहतर है कि साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, ताकि सही समय पर इसे बढ़ने से रोका जा सके। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।